हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस वीडियो पे। तो भाई आज आया हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तो टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है गाइस। तो भाई आज हम बात करेंगे लड़कों की स्थिति के बारे में। ठीक है, जो हस्बैंड है ना उसके बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, उसकी क्या दशा है, उसका क्या सीन हो रहा है, उसी पे आज बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो भाई देखो, लड़कों की लाइफ में ऑलरेडी स्ट्रेस है। ठीक है, स्ट्रेस डिप्रेशन में लड़के, ठीक है, और इन्जॉयमेंट तो उनकी ज़िंदगी में है नहीं। ठीक है, वो इन्जॉय करते हुए तो लोग सोचते हैं कि ये बहुत खुश हैं, लेकिन असल में जीवन में वो खुश नहीं है। वो थोड़ा मूड फ्रेश कर रहे हैं, बाहर निकले हैं, दोस्तों के साथ चिल मार रहे हैं, बट असल जीवन में उनकी पार्ट लगी पड़ी है। रियलिटी में उनकी लाइफ में ना टेंशन स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, कमाने को लेकर प्रेशर। ठीक है, जिम्मेदारियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हैं फैमिली की। तो हस्बैंड की हालत बहुत ख़राब हालत है। ठीक है, और इस जिम्मेदारी के चक्कर में उसे कई सारी बीमारी हो रही हैं, जैसे लाइफस्टाइल जो डिजीज़ जिसे कह सकते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया बैक पेन हो गया, लोअर बैक पेन हो गया। ठीक है, डायबिटीज़ हो गई, शुगर हो गई। ठीक है, माइग्रेन हो गया। ये इस तरह की जो बीमारियां हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा लग रही हैं हस्बैंड को। ठीक है, तो हस्बैंड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हस्बैंड के बारे में ना कोई बात करता नहीं है। सब महिला महिला चिल्ला रहे हैं, महिला महिला महिला। तो महिलाओं के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, होती रहती नाइट पे, उस पर मैं बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा आज हस्बैंड के बारे में। तो हस्बैंड की स्थिति ठीक नहीं है। तो देखो भाई, हस्बैंड की हालत ये होती है, शादी से पहले तो वो खुश रहता है, लाइफ में चिल मारता और घूमने जाता है, जिम करता है, ट्रैवल करता है, नई नई चीज़ें सीखता है ना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता है, कब जाता है, जो भी है, मतलब उसका काम भी हो रहा होता है और इन्जॉयमेंट भी उसकी रुकती नहीं, वो भी चल रही होती है। लेकिन 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 कहानी स्टार्ट होती है उसकी शादी के बाद। शादी के बाद उसकी ज़िंदगी में मूड आना स्टार्ट होता है। ठीक है, तो मूड लाइट नहीं आ रही है सचिन भाई। ब्राइटनेस तो मैंने कर रखी है, अब थोड़ा कब क्लियर आ रही होगी। तो हस्बैंड की लाइफ है ना, जो मोड जो होता है वो आता है शादी। और शादी के बाद उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। ठीक है, उसकी वाइफ वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो वो संभाल ही जाता है, लेकिन उसकी एक लाइफ में एक बंदा और आता है, वाइफ। उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है और उसकी ज़िंदगी में अब स्टार्ट होती है टेंशन ज़बरदस्त। ठीक है, अभी तक तो नहीं हो रही थी, लेकिन अब हो रही। अब उसका लेवल अप और बढ़ता है स्ट्रेस का। तो सास बहू की जो ड्रामे होते हैं वो भी चल रहे थे, उसको ही मैनेज कर रहा होता है, बीच में फंसा होता है। माँ के लिए कहेगा तो वाइफ का बुरा बन जाएगा, वाइफ के लिए कहेगा तो माँ का बुरा बन जाएगा। तो ये दोनों के बीच में पिसरा होता है इसमें। ठीक है, और तुमने देखा भी होगा आस पड़ोस में, तुम अगर ऑब्जर्व करोगे, अपनी फैमिली में भी देखोगे, तो हस्बैंड की हालत गले जैसी होती है। वो बीच में फंसा रहता है बस। ठीक है, वो मैनेज करने की कोशिश करता है। उन लोगों को मैनेज करने के चक्कर में खुद की जो मेंटल, जो कह सकते हैं, कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। फिजिकल जो नीड्स हैं, फिजिकल जो कंडीशन है वो भी ख़राब होती है, बॉडी की भी वाट लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं भाई। तो अब ये सिलसिला चलता है, लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होता है फैमिली में। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती हैं। वो अब बताया क्या है, उसे मिलता कुछ नहीं है सिवाय टेंशन के। ठीक है, तो वो जॉब करने जाता है, जॉब में बॉसेस की ऐसी करता है, काम करवाता है। तुम्हें पता है कॉर्पोरेट वर्ल्ड का क्या हाल है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा तो बात अलग है, बट जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं उनकी तो हालत बहुत ख़राब है। ठीक है, वहाँ से वो ढंग से उसकी तैसी करते हैं, काम करवाते हैं, पूरा दिन निचोड़ लेते हैं, और इसके बाद घर पे आते हैं तो घर पे बीवी के अलग ड्रामे होते हैं, अलग। अगर समझदार बीवी है तो समझेगी, या नहीं तो गधा गधी होगी, शकल नहीं होगी, जिससे अपना घर ख़राब करना, जिससे अपना ही रोना गाना, तो बात अलग है। ठीक है, तो फिर उसके हस्बैंड की हालत ख़राब है। तो वो बाहर जाता है काम करने, फिर घर आता है, घर पे आके फिर बंदा सोचता है यहाँ थोड़ी शांति मिलेगी, लेकिन यहाँ भी महायुद्ध हो रहा होता है सास बहू का। उनको मैनेज करा था, तुम्हारी सास, तुम्हारी मम्मी ने ऐसे कहती, पापा ने ऐसे कहती, वो सब अलग कहानी। मतलब एक महायुद्ध बाहर चल रहा है, एक घर में चल रहा था बंदा। तो इस तरह से उसकी लाइफ चल रही होती है। ठीक है, इसके बाद होता ये है, अब जैसे वाइफ अगर परेशान कर रही है, ठीक है, टॉर्चर कर रही है, तो महिलाओं के लिए कानून है। अब सुनते जाना जो बता रहा हूँ। अगर महिला परेशान कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, महिला कुछ भी करे, महिला तो सुप्रीम कोर्ट है भाई आज के टाइम। अगर गलत भी है तो भी वो, मतलब इस तरह से कंडीशन बना रखी है।
तो वो क्या करती है भाई महिला, तो महिला ये करेगी कि भाई उस पर क्या कहते हैं परेशान करेगी, तंग करेगी, ठीक है। तो हस्बैंड के पास अगर देखा जाए तो लीगल तरीके से लड़ने का कोई तरीका नहीं होता, ठीक है। बैठ ले रहो यार थोड़ा, ठीक है, बैठ के बात करते हैं। आह, 1 मिनट रुक जाओ भाई। तो हस्बैंड के पास कोई लॉ नहीं होता उसके साथ, ठीक है। कोई कानूनी व्यवस्था कोई साथ नहीं देती हो हस्बैंड का, ठीक है। हस्बैंड बहुत लाचार है सामाजिक तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी, ठीक है। कोई उसका कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है। लड़कियों का सपोर्ट होता है, तो लड़कियों के साथ जैसे लड़की परेशान करेगी कोई दिक्कत नहीं है। जब लड़की के झगड़े बढ़ जाएंगे हस्बैंड वाइफ में, हस्बैंड समझाएगा नहीं समझेगी, फिर कलेश करेगी, है ना। फिर वो कहेगी कि सब अलग रहते हैं, हिंदू को छोड़ो, अलग अपना बनवाते हैं, हम किराए पे रहते हैं, ऐसा करते हैं। वो कहता मैं नहीं जाऊँगा। फिर कलेश होता रोज रोज, ठीक है। खाना नहीं बनाएगी, सो जाएगी, काम खराब करेगी, ठीक है। तुम्हारी चीज़ें छुपा देगी, मतलब इस तरह की, मतलब वो करेगी तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर हस्बैंड को गुस्सा, हस्बैंड झगड़े होते, 2-4 थप्पड़ लगा देगा हस्बैंड। तो इसके बाद क्या होता है फिर भाई, स्टार्टिंग होती है यहाँ से। फिर उस बंदे को भाई थाने करा देगी वाइफ, कंप्लेंट कर देगी। पुलिस वाले सब कहेंगे भाई कैसे तूने हाथ लगाया, ठीक है। अच्छा, तो पुलिस वाले जो होते हैं उन्हें ये समझाओ कि ये मुझे परेशान कर रही, तो समझ में नहीं आते, देखिए उनकी बुद्धि में समझते सब है, लेकिन जान के ना भी कुछ एक होता है ना, जान के भी अनजान बनते हैं। जब आदमी आदमी नहीं सुनता सोच, ठीक है। ये अगर इन्हें कहा जाए कि वाइफ को तुम क्यों कलेश कर रही हो, कि परेशान कर रही हो, उस बंदा काम करके आता है, तो मेरे को तो लग नहीं रहा वाइफ को समझाते हुए। वाइफ तो अपने आप ही पावरफुल होते हैं। मैंने जेल भेजे जेल भेजेगी हस्बैंड को, कई बार कई सारे केसेस में ऐसा था हस्बैंड जेल में हो गया आता है। इसके बाद फिर कोर्ट केस चलते हैं, फिर कोर्ट से भी उसको क्या कहते हैं, महिला महिला चल रहा होता है, महिला का जो वुमन कार्ड होता है ना वो चलाते हैं, रो के दिखा देंगे अरे मैं ज़्यादा हो रहा मैं, ठीक है। तो कोर्ट भी क्या कहेगा, कोर्ट भी प्रेम के हिसाब से चलेगा, कोर्ट भी मुझे देगा। अगर तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है तो तुम्हारी हालत ख़राब है, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती हैं भाई इसमें। तो हस्बैंड की हालत मतलब सही नहीं है अगर देखा जाए तो, ठीक है। हस्बैंड की हालत जो है ना वो ठीक नहीं है। हस्बैंड की हालत है गधे जैसी, ठीक है। तो कमाने जाता है, अगर कोई दिक्कत होती है तो झेलते रहो, आ, आ, आवाज़ मत खोलो, मुंह मत खोलो, बस बीवी जो ड्रामे कर रही है सहते रहो सहते रहो सहते रहो सहते रहो, सुसाइड कर लो, मर जाओ, वो है, ठीक है। तो अब तुम लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि हस्बैंड किस तरीके से इन लोगों से कैसे डील करे। तो वो वीडियोस मैंने ऑलरेडी नेट पे अपने चैनल पर डाल रखे हैं, जाके देख सकते हो। मेरे चैनल पूरी प्लेलिस्ट बन होती है और रेगुलर वीडियोस आ रही है इस तरह की, जाके देख सकते, ठीक है। मैंने कई सारी वीडियोस मेंशन कर रखा है किस तरीके से इन जैसी औरतों से किस तरह से डील करना है, क्या स्ट्रेटजी लगानी है, क्या कानून तरीके से करना है, सारा कुछ मतलब, ठीक है। तो भाई हस्बैंड को फिर क्या मिलता है सिवाय टेंशन के, लड़की खर्चा लेगी, टेंशन देगी, और अगर छुटकारा चाहिए वाइफ से तो उसे क्या कहते हैं दहेज देना पड़ता, सॉरी, उसे 25-30 लाख 40 लाख जितना मतलब तुम्हारे पास है, और नहीं है तो कर्जा लेके मतलब दे, ठीक है। तो ये रियलिटी है, हार्श रियलिटी है हमारे इंडिया की लॉ की। और हस्बैंड जो हस्बैंड क्या कहते हैं सुसाइड कर ले रहे हैं, या मान लो मर्डर करते हैं वाइफ का, या वाइफ मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो इसमें यार मैं तो ये कहूँगा कि हमारे लॉ का जो है कानून हमारा फेलियर है, पुलिस हमारी फेलियर है, कि सिस्टम हमारा फेल हो गया है। अगर कोई बंदा इतना स्ट्रेस में है, परेशान है, और उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, वो कानूनी तरीके से कोई रास्ता दिख नहीं रहा उसे वहाँ से तो पहुँचा जा रहा है, तो वो फिर क्या करेगा, या तो सुसाइड करेगा या तो मर्डर करेगा, 2 चीज़ करेगा। और ये अगर सुसाइड और मर्डर हो रहा है तो इसमें सबसे ज़्यादा रोल होता है उस लड़की का, वाइफ उसकी कह सकते हो, जो सबसे ज़्यादा टॉर्चर दे रही है, जो दिमागी तरीके से परेशान कर रही है। और दूसरा जो सपोर्ट कर रहे हैं पुलिस वाले, महिला आयोग, ये सारे सारे लोग इन्वॉल्व हैं, सब लोग जिम्मेदार हैं हमारे। जो आज के टाइम जो लोग सुसाइड कर रहे हैं, लड़के जो हैं हस्बैंड सुसाइड कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा रोल ये रहता है वाइफ। पूरा सिस्टम फेलियर है कि वो जब टेंशन में था, जब टूट रहा था, तब उसका कोई सपोर्ट नहीं दिया, इस वजह से उसने एंड में सुसाइड कर लिया, ठीक है। अभी एक रिसेंटली न्यूज़ आई है जिसमें एक जज ने खुद सुसाइड कर लिया है, उसकी वाइफ से परेशान करती, टॉर्चर कर लेती, उसका भी ड्रामा चला गई, तो उससे तंग आके उसने सुसाइड कर लिया। वाइफ है ना, मैं कहूँगा अगर कलेश कर रही है, तुम्हारे को परेशान कर रही है, तुम टेंशन दे रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो,
डिप्रेशन में जा रहे हो, सुसाइड मत करो, ठीक है। वाइफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो दूसरा आदमी देख लेगी, तुम्हें मरने के बाद है ना वो चली जाएगी, फिर दूसरा आदमी देख लेगी। तो वाइफ के चक्कर में कम सुसाइड मत करना। अगर टेंशन स्ट्रेस दे रही है तो तरीके बहुत सारे हैं वाइफ को और करने के, ठीक करने के। वीडियोज़ वगैरह बनाओ, उनकी फुटेज वगैरह बनाओ, सारी कोर्ट में केस डालो, मगर सुसाइड करना इज़ अ नॉट ऑप्शन, ठीक है। अभी अगर लड़की को सुसाइड कर लो तो बहुत हंगामा हो जाएगा, लेकिन लड़का सुसाइड करा, मर गया ना कोई बात नहीं। अभी मैं कई लोगों को मैंने सुना, महिला वाले भी कई मैं सुना कि अगर लड़के मर रहे हैं तो उसमें क्या गलत हो रहा है। पहले लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ था, अब लड़के मर रहे हैं। तो जो लड़कियों के साथ अत्याचार हुआ था, तो जो ये लड़के मर रहे हैं उन्होंने किया था। अगर पूछा जाए इनसे कि जो लड़के मर रहे हैं उनकी क्या गलती थी इस पर, पता है बात यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि लड़का मर गया तो सही है, लड़की पहले अत्याचार होता है। ये ना कोई समझदार आदमी की, तो ये मैं कह रहा हूँ, अगर इस तरह की बातें कर रहा है ना, लड़की के साथ पहले गलत होता रहा, अब लड़के मर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। अगर ये कोई बात कह रहा है तो सबसे बड़ा मादर चौध है, मैं तो कहूँगा गाली देगा क्या। उसकी बात में कोई तर्क नहीं है, कुछ नहीं है। मैं क्यों कि भैया लड़का भी मासूम हो सकता है, लड़की भी मासूम हो सकती है, और लड़का भी गलत हो सकता है, लड़की भी गलत होती है। मैं ये चाह रहा हूँ कि कोई गलत इंसान, कोई मतलब सीधा साधा इंसान बेचारा मतलब इस प्रॉब्लम का शिकार ना बने, चाहे वो लड़का हो लड़की। अगर गलत कर रहा है तो लड़की कर रही है तो उसको सजा होनी चाहिए, लड़का कर रहा है तो करे। ये स्टेटमेंट ठीक है ना, कि ये है कि लड़की के साथ अत्याचार हुआ था तो अब लड़के के साथ अत्याचार मर रहे तो क्या सही है। तो बेटा लड़का फिर गर्दन भी काटेगा। तुमने ये वाली वीडियोस भी देखी होंगी कि लड़की औरतों की गर्दन उड़ाई है सीधा उसने, आदमी ने मर्डर भी किया डायरेक्ट। तो फिर तुम इसके लिए तैयार हो जाओ। अगर तुम्हें कानून से दबाओगे ना किसी को तो फिर वो कहेगा कोई दिक्कत नहीं, पता मर्डर करके मैं जेल में चला जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ चक्कू घुसवाना पेट में वो राजी, ये कोई सॉल्यूशन थोड़ा है। ये जो कोई बातें कर रहा है चूतिया है, जो कर बातें कर रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो। थोड़ा थकावट सी थी आज, थोड़ा वीडियो ना थोड़ा लो, तो वॉइस मेरी आज निकल के नहीं आ रही थी, ठीक है। हाँ थोड़ा वीकनेस थी, तो वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करो, मिलते हैं वीडियो तक के लिए, बाय।